इस्लाम यूट्यूब चैनल नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सिपा इस्लाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल की आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की बर वक्त आपको घंटी की सूरत में इंफॉर्मेशन हो सके। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सिपा इस्लाम यूट्यूब चैनल। आज हम जिस उन्वान को का मुताला करने जा रहे हैं वो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सबसे पहले हम इनके हालात ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं। सुल्तान मलिक अल नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ इस्लामी तहरीक का वो अजीम हीरो है जिसके एहसानात को उम्मत मुसलमान कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। यही वो सिपा सलार और हुक्मरान है जिसने सलीबी जंगों में ईसाई हुक्मरानों का डटकर मुकाबला किया और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। अय्यूबी ख़ानदान की इब्तिदा सलाहुद्दीन के वालिद ही के नाम से हुई जो नस्लन कर्द और आज़रबाईजान से ताल्लुक़ रखता था। इस्लामी हुक्मरान इमादुद्दीन ज़ंगी ने नजमुद्दीन अय्यूब को बेअलबक के इलाका का हाकिम बना दिया। बाद में इसने दमिश्क पर कब्जा भी किया। इमादुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद जब नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी को हुक्मरान बना तो उसने नजमुद्दीन अय्यूब को तक़रियत का हाकिम बना दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी इलाका तक़रियत में 532 हिजरी 1138 ईस्वी में पैदा हुआ। सलाहुद्दीन जिस रोज़ पैदा हुआ उसी दिन इसके बाद नजमुद्दीन अय्यूब को तक़रियत की हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। तक़रियत को छोड़ते हुए बाप ने बेटे की पैदाइश को अपने लिए मनहूस तस्वर किया और इसे क्या मालूम था कि एक दिन मेरा यही बेटा सलीबी जंगों का हीरो बनेगा और मुसलमानों को ईसाइयों के ज़ुल्म से निजात दिलाएगा। जब नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी ने दमिश्क को फतह किया, इस वक्त सलाहुद्दीन की उम्र 17 बरस की थी और वो इस मार्के में इसके साथ था। नूरुद्दीन को सलाहुद्दीन से बहुत मोहब्बत थी। इसकी दुरुस्त निगाहें ये देख रही थी कि आने वाले इस वक्त में कुदरत इससे कोई बड़ा काम लेगी, इसलिए इसकी खूब तरबियत की, इसकी सलाहियतों में खूब निखार पैदा किया। 564 हिजरी में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा असदुद्दीन ने मिस्र पर हमला किया तो वो इस वक्त इसके साथ था। जब चचा का इंतकाल हो गया तो सलाहुद्दीन मिस्र के ओहदा वज़ारत पर फाइज हुआ। बाद इज़ा नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी ने इसे मिस्र का हाकिम बना दिया। इसने मिस्र से फातिमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। जब नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी ने वफात पाई तो उसके 11 साल बेटे अल मलिक सालिया को हुक्मरान बनाया गया। इसकी कम उम्री से फ़ायदा उठाते हुए कुछ उमरा ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए साजिशें शुरू कर दी। सलाहुद्दीन ने इन संगीन हालात को देखते हुए हुकूमत अपने हाथ में ले ली और वो नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी के ज़ेर कब्ज़ा तमाम मुमलिकत इस्लामिया का हुक्मरान बन गया। इसने बाद इज़ा 578 हिजरी में हमस, हमाता, हलब और बालबक के इलाके भी फतह कर लिए। अब इसने अपने ज़ेरे तहत तमाम इलाकों में अपने नाम का खुतबा सिक्का जारी कर दिया। इसने मिस्र से फातिमी हुकूमत को ख़त्म किया, इसलिए इस्माइली फ़िरका के लोगों ने मुतअद्दिद बार इस पर कातिलाना हमले किए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे हर बार महफूज रखा। वफ़ात शुबान 588 हिजरी में सुल्तान बीमार हो गया। इसी बीमारी की वजह से रमज़ान मुबारक के रोज़े भी न रख सका। दमिश्क आने के बाद मुहर्रम 589 हिजरी में छोड़े हुए फ़र्ज रोज़े रखने के शुरू कर दिए। तबीब ने सेहत को मद्देनज़र रखते हुए रोज़े ना रखने का मशवरा दिया। सुल्तान ने कहा, मालूम नहीं आने वाले रमज़ान में रोज़े रख सकूं या नहीं, मगर इसने छोड़े हुए तमाम रोज़े रखे। इन रोज़ों की वजह से सेहत बहुत मुतासर हुई। 589 हिजरी माह सफ़र के वस्त में
मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। वफात से 3 दिन पहले गशी तारी हो गई। जब आखिरी वक्त करीब था, शेख अबू जाफर ने करीब बैठकर कुरान हकीम की तलावत शुरू की। कुरान पढ़ते हुए जब वो इस आयत पर पहुंचे, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि व शहादता, तो सुल्तान ने अचानक आंख खोल दी। ज़बान से ये अल्फाज निकले, सच है। लबों पर मुस्कुराहट और चेहरा पर खुशी कैफियत तारी हुई और साथ ही इसकी रूह जिस्दे खाकी से परवाज कर गई। यह 27 सफ़र 589 हिजरी की तारीख थी और सुबह सदर का वक्त था। जामे मस्जिद दमिश्क के खतीब शेख ज़ियाउद्दीन ने गुस्ल दिया। असर के वक्त इसी मकान में जहाँ इंतकाल किया था, इसी मुजाहिद आज़म की मैयत को सुपुर्द खाक किया गया। असर मैयत के साथ वो तलवार भी जो हमेशा अल्लाह ताला की राह में बेनियाम रही, दफन कर दी गई कि अब इसका चलाने वाला हाथ बाकी ना रहा था। बाद सुल्तान के लड़के मलकल अफजल ने जामे मस्जिद कदम के पास मकबरा तमीर करके मुहर्रम 592 हिजरी में बाप की मैयत को यहाँ मुंतकिल कर दिया और मस्जिद की इमारत को साथ देकर मकबरा को इसके अहाता में शामिल कर लिया। यह मकबरा अब तक ज़ियारतगाह खलाइक है, यानी कि ज़ियारतगाह के तौर पर मौजूद है। इसकी मौत कितना बड़ा सानिया थी, इसका अंदाज़ा मौरखीन की बयानात से लगाया जा सकता है। इब्न शताब ने लिखा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल से इस्लामी दुनिया तारीख हो गई। इसकी मौत का दिन इतना तकलीफदा है कि ऐसा तकलीफदा दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की वफात के बाद कभी नहीं आया। अब बात करते हैं सीरत और इखलाक की। सलाहुद्दीन नहायत पाकीज़ा खसरत और बुलंद इखलाकी और साफ का मालिक था। ज़ैल में इसके चंद औसाफ का जिक्र किया जाता है। आली ज़रफ़, वो बहुत बड़ा आली ज़रफ़ सिपहसार और हुक्मरान था। ये इसकी सीरत का एक नुमायां वस्फ़ था। ईसाई मौरखीन की कुतुब में ये वाक़या मिलता है। सलीबी जंगों के मौके पर लड़ाई ज़ोरों पर थी। सलाहुद्दीन ने देखा कि दुश्मन फौज का जर्नैल रिचर्ड शेरदिल पैदल तलवार चला रहा है, क्योंकि मुसलमानों फौजियों ने इसके घोड़े को बेकार कर दिया था। सलाहुद्दीन ने ये गवारा ना किया कि वो तो खुद घोड़े पर सवार होकर लड़े और इसका मुखालिफ पैदल लड़ रहा हो। इसने इसी वक्त अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक नहायत ही आला नस्ल का घोड़ा रिचर्ड को पेश किया जाए ताकि वह घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़े और इसे कोई दिक्कत ना हो। ईसाई मौरखीन ने तस्लीम किया है कि बैतुल मुक़द्दस की फतह के मौके पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस आली ज़रफ़ का मुज़ाहरा किया, इसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। इसने इतनी अजीम शान फतह के बाद भी किसी ईसाई पर हाथ उठाने की इजाज़त न दी। हालांकि वो ईसाई थे, ये वो ईसाई थे जिनके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए थे, यानी कि जिनके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए थे। ईसाई मौरख लैन पॉल ने इतराफ़ किया है कि इतना आली ज़रफ़ हुक्मरान मैंने नहीं देखा। इसने मज़ीद लिखा, 589 हिजरी में करब का ईसाई हुक्मरान रेजी नॉर्ड एक मौका पर अपनी सौतेली बहन की शादी की तकरीब में जश्न मना रहा था। दूल्हा दुल्हन यहाँ मौजूद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने दुश्मनों के लिए शादी का खाना भेजा और दूल्हा दुल्हन के लिए तोहफ़े भेजे और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस तकरीब पर तीर न फेंके जाएं। शुजाअत व बहादुरी, इसकी सीरत का सबसे बड़ा वस्फ़ गैर मामूली शुजाअत व बहादुरी था। सलाहुद्दीन के बाद इस कदर बाहिम्मत जर्नैल और हुक्मरान आज तक उम्मत मुसलमान में पैदा नहीं हुआ। वो इस वक्त की मुतहदा ईसाई दुनिया के लिए मौत का पैगाम था। वो हर वक्त घोड़े पर सवार रहता, बड़ी घमसान की लड़ाइयों में तलवार हाथ में लिए अपने लश्कर में सबसे आगे होकर लड़ता। राह खुदा में जिहाद ही इसकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन था। शहादत ही इसकी सबसे बड़ी तमन्ना थी। उसने हर तरह के ऐशो आराम और राहत भरी ज़िंदगी को छोड़कर जिहाद की मुश्किल तरीन राह इख्तियार की। वो खुद कहा करता था, जब वो मैदानी जंग में घोड़े पर बैठकर दुश्मन से लड़ रहा होता है
ये इसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खुशी मसरत का मौका होता है। इसके हम असर मौर्रख इब्न शदाद ने लिखा है, सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन रिचर्ड को एक खत लिखा। इसमें यह कहा, ए रिचर्ड, तुम जवान आदमी हो, तुम्हें ज़िंदगी की लज्जतें अजीज़ हैं। मैं तो हर लज्जत से मुंह मोड़ चुका हूँ और मेरी हर तमन्ना और हर आरजू का महवर सिर्फ जिहाद है। ईसाइयों ने 492 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया। तकरीबन 91 बरस बाद 27 रजब मिराज की रात 583 हिजरी को इस शहर की फतह का सहरा सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सजा। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई तो उसने हर मार्का में सलीबियों को इबरतनाक शिकस्त दी और इनका बैतुल मुक़द्दस वापस लेने का ख्वाब पूरा ना होने दिया। रहमदिल, वो नहायत रहमदिल सिपहसालार और हुक्मरान था। इब्न शदाद ने लिखा है कि एक सलीबी जंग के मौके पर एक ईसाई औरत रोती हुई इसके पास आई। जब सुल्तान ने इससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मेरी बेटी को मुसलमान सिपाही रात के हमला में उठा लाए हैं। इस औरत को रोते देखकर सुल्तान भी ज़रा पता रो दिया और जब तक इसकी बेटी ढूंढकर इसके सुपुर्द न कर दी उसे सुकून न मिला। इसने ईसाइयों के मुकाबले में बहुत सी फतूहात हासिल की, लेकिन कोई ईसाई मौरख ये साबित नहीं कर सकता कि इसने किसी शहर के बशिंदों को अमान देने के बाद कभी बदअहदी की हो। वो इतना रहमदिल था कि फतह हासिल करने के बाद ईसाई औरतों, बूढ़ों, बच्चों को दुख व तकलीफ में देखता तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो जाते। सादगी, वो बहुत सादा लिबास पहनता, एक सादा से मकान में रहता। इसका कोई ज़ाती खजाना नहीं था, जो कुछ भी था सब आया के लिए था। कोई ज़ाती ज़मीन या जगीर ना थी। जो कुछ पास होता उसे अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर देता। जब इसका इंतकाल हुआ तो मौर्रख इब्न असीर के मुताबिक इसके घर में सिर्फ 40 दिरहम थे। कफन दफन के लिए रकम काफ़ी न थी। काजी फाजल ने अपने हलाल तैयब माल से तजहीज़ तकफीन का बंदोबस्त किया। अमानत व दयानत, इसने जब मिस्र से फातमी हुकूमत का खात्मा किया तो शाही महल्लात से सोना चांदी के बर्तन और ईंटें मिली। इसने ये सब दौलत सरकारी खजाना में जमा करा दी जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए मखसूस था। बैतुल मुक़द्दस के अजीमत शान फतह के बाद इस शहर से माली गनीमत के तौर पर बेपनाह दौलत मिली, लेकिन सुल्तान ने अपनी ज़ात के लिए एक दिरहम भी हराम समझा। तमाम दौलत अवाम की फलाह बहबूद के लिए मनसूबों पर खर्च की। शफीक व मेहरबान, वो नहायत पकीज़ा मिजाज और शफकत और मोहब्बत से भरा दिल रखता था। रोज़ाना अपना कुछ वक्त राया की तकालीफ और दुखों को सुनने में सर्फ करता। बीमारों की तीमारदारी के लिए इनके घरों में चला जाता। इसने ज़िंदगी भर कभी किसी को गाली न दी। यतीमों पर खुसूसी दस्ते शफकत रखता, हर तरह से इनकी सरपरस्ती करता। बूढ़ों से हुस्न सलूक से पेश आता, बच्चों से मोहब्बत और प्यार करता। ईसाई मौलिक लैन पर लिखता है, सलाहुद्दीन अयूबी और इसके हम असर बादशाहों में एक अजीब फ़र्क था। दीगर बादशाहों ने अपने जाहो जलाल की इस वक्त इज्जत पाई, लेकिन इसने अवाम से शफकत व मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीज़ी की दौलत कमाई। सब्र और इस्तिकामत, वो मुस्तकिल मिजाज और बहुत साबिर इंसान था। तकलीफ और दुखों को हंसी खुशी बर्दाश्त करता। ईसाइयों के साथ एक मार्का में फतह हासिल करने के बाद उससे इसके महबूब तरीन बेटे के इंतकाल की खबर मिली, लेकिन इसने किसी को यह खबर ना सुनाई और ना चेहरे से गम को ज़ाहिर किया। ये सब कुछ इसलिए किया कि फ़ौज इस वक्त फतह का जश्न मना रही थी। वो नहीं चाहता था कि अपने गम की वजह से और साथियों की खुशियों का खात्मा करे। हिल्म बरदारी इसकी सीरत का अहम बसर था। जब लोगों की शिकायत सुनने के लिए दरबार लगाता तो लोग बेधड़क और कभी दरज लहजा में इससे बात करते। वो बड़े तहम्मुल और मर्दबारी से इनकी तल्ख बातें सुनता, कभी नागवारी और गुस्सा का इजहार ना करता। इबादत और रियाजत, एक अजीम जर्नैल होने के साथ साथ बहुत बड़ा आबिद और ज़ाहिद भी था। नमाज की अदायगी हमेशा जमात के साथ करता। ज़िंदगी भर तहज्जुद की नमाज अदा की। मर्ज़ुल मौत के आखिरी 3 दिनों के अलावा जिनमें गश्तारी हो गई थी, एक वक्त की नमाज भी कज़ा ना हुई। सफ़र में जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाता
फ़ौरन अपनी सवारी से नीचे उतरता और नमाज अदा करता। कुरान हकीम की आयत सुनता तो आंखों से आंसू जारी हो जाते। मेहमान नवाजी, इसके पास मुसलमान या गैर मुस्लिम जो भी आता सबकी मेहमान नवाजी करता। उलमा मशाइख सोफिया को अपने यहाँ मेहमान ठहराता और उनकी मेहमान नवाजी करता। मेहमानों की खिदमत खुद अपने हाथों से करता और उनको बाइस रहमत समझता। सखावत, मोइनुद्दीन नदवी तारीख़ इस्लाम जिल्द नंबर 2 में लिखते हैं, इसकी फ़याज़ी सखावत इस दर्जा पर थी कि पूरे इलाके और ज़िले लोगों को दे डालता था। इलाका आमद की फतह के बाद इब्ने कराह अरसलान ने इसको सुल्तान से मांगा। इसने बला तामल पूरा इलाका दे दिया। तंगी और फराकी किसी हालत में इसकी सखावत में फ़र्क नहीं आता था। प्रोफेसर गब की राय, मशहूर ईसाई मुस्तशरिक हैमिल्टन गब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत का गहरा मुताला किया। वो लिखता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी हिम्मत और शुजाअत और सब्र इस्तिकामत ऐसी अखलाकी खूबियों से मुतसिफ था। इसमें बेगर्जी और बेलौसी, सखावत और फ़याज़ी और इखलाक इस्लामी का एहसास और बरतरी ऐसा था जिसे इसने दोस्त और दुश्मन सभी के साथ यकसां बरता। वो सादा लोना था, लेकिन इसमें गज़ब का इंकसार और सादगी थी। इसकी इमानत और दयानत बेदाग थी। इसके दुश्मन इस बात पर हैरान थे कि सियासत और जंग दोनों में इसके ज़ाइम और तौर तरीके क्यों मुख्तलिफ होते थे। वह मकर और फ़रेब से कोसों दूर था। इसके इस्लामी अखलाक ने उसे माहदों का एहतराम करना सिखाया। वह हर कीमत पर माहदों की पाबंदी करता। मादा तोड़ने वाले दुश्मन को हर वक्त ये ख्याल रहता कि उसे अहद शिकनी की भारी कीमत अदा करना होगी। अब बात करते हैं कारनामों की। सलीबियों की यलगार को रोकना। जब नूरुद्दीन महमूद जंगी के इंतकाल के बाद इसके काम अमर बेटे अल-मलक सालिह को तख्त पर बिठाया गया तो शाम में बदअमनी की इंतहा हो गई। वो अमरा जो अल-मलक सालिह के सरपरस्त थे, उन्होंने यरूशलेम के ईसाइयों से गठजोड़ करके शाम को ईसाइयत की गोद में बिठा दिया और करीब था कि फ़लस्तीन की तरह पूरा शाम ईसाइयों के बराह रास्त तसल्लुत में आ जाता। सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने मुतहद्दा ईसाई यूरोप की यलगार को रोका। इसने इस्लामी इलाकों को ईसाइयों का कब्रिस्तान बना दिया। 579 हिजरी से 588 हिजरी के वस्त तक तकरीबन 9.5 बरस ईसाइयों में से बरसर बेकार रहा। इसने हर मार्का में इन्हें शिकस्त फाश दी। हकीकत यह है कि अगर इस दौर में सलाहुद्दीन ऐसा बहादुर सिपहसालार हुक्मरान ना होता तो ईसाइयों की यलगार को कोई भी इस्लामी हुक्मरान ना रोक सकता। और आज इस्लामी दुनिया की तारीख कुछ और ही होती है। इसने मुतहद्दा ईसाई यूरोप का मुकाबला करके इस्लाम की इज्जत रख ली। जब इसके हाथों बैतुल मुक़द्दस ऐसा अज़ीम शान शहर फतह हुआ तो जर्मनी के बादशाह फ्रीडरिक बाबर बरोसा, इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड शेरदिल और फ्रांस के बादशाह फिलिप ऑगस्टस, इन तीनों की ज़ीरत क़यादत 6 लाख से ज़ायद फ़ौज जो हर तरह के असलह से मुसल्लह थी, इस्लामी इलाकों पर हमलावर हुई। लेकिन इसने अपनी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और इज़्म इस्तक़लाल से इन्हें ऐसी शिकस्त फाश कर दी कि आज तक ईसाई दुनिया इसको भूल ना सकी। इसने उम्मत मुसलमा को मुतहद्दा ईसाई ताकतों के शर से महफूज रखा। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ना होता तो मुसलमानों की जानें और अमवाल महफूज रहना मुश्किल हो जाता। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी इस्लामी दुनिया में नहायत एहतराम के साथ लिया जाता है और मुसलमानों के खून में ज़िंदगी की लहर दौड़ाता है। ज़िंदगी की मायूसियों और तरक्कियों में सुल्तान की ज़ात हमेशा मुसलमानों के लिए रोशनी और हदायत का सहारा रही। मुस्तशरिक हैमिल्टन गब लिखता है, सलाहुद्दीन ऐसी शख्सियत में से ना था जो महज अपने गर्दो पेश के हालात की परोतारी होती हैं, बल्कि इसने खुद एक बड़े मकसद के लिए अपनी दीनी अखलाक के सहारे न सिर्फ हालात को अपने मुवाफिक बना लिया बल्कि नए हालात भी पैदा किए और सियासी इन्हतार और अखलाकी ज़वाल के इस ओहद में इस्लाम और मुसलमानों की आबरू रखी। ये हुक्मरान मसलसल कई बरस तक मैदान जंग में अपनी अफवाज के साथ अपने मुस्तअद्दद
दुश्मन के मुकाबले में डटा रहा। जब इस अहद का फौजी निज़ाम ऐसी तवील जंग का बमुश्किल ही मुतहम्मल हो सकता था। रफ़ाए आमा का काम। इसने अपने दौरे हुकूमत में रफ़ाए आमा के बहुत से काम किए। तलबा के लिए तलीमी मदारस बनाए, सड़कें तामीर कराई, चुंगी का महसूल ख़त्म कर दिया, अस्पताल बनवाए, यतीमों, बेवाओं और मोहताजों के वज़ाइफ मुकर्रर किए, मुसाफिरों के लिए सराई बनाई, इमाम शाफी की कब्र से मुतसल एक अजीमन शान मदरसा कायम किया। इस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की कब्र से मरहक एक दारुल उलूम कायम किया। तमाम दरसगाहों के अखराजात के लिए इसने सरकारी जायदादें वक़्फ़ कर दी। सूफिया के लिए खानकाहें और इनके मसारफ के लिए औकाफ कायम किए। मशहूर सियाह इब्ने जुबैर अपने सफ़रनामा में लिखता है, काहिरा में कोई मस्जिद, कोई मज़ार, कोई अकामत खाना, कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिसके मतवस्सिलीन के तमाम मसारिफ सुल्तान की जानिब से मुकर्रर ना हों। नाज़रीन, ये थी सीरत, ये थी हिस्ट्री ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब हम एक ऐसे अजीम शान सिपहसालार की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। हालात ज़िंदगी। मोहम्मद बिन कासिम 66 हिजरी में इराक के मशहूर शहर बसरा में पैदा हुआ। इसके वालिद कासिम बिन मोहम्मद हजाज बिन यूसुफ की नियाबत में बसरा के वाली हाकम था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ का चचाजाद भाई और दामाद था। इसका तल्लुक कबीला बनु सकीफ की शाख एहलाफ से था। इसके बावजदाद में हज़रत मुअत्तब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम का दाई मुबल्लिग बनाकर कबीला बनु सकीफ की तरफ भेजा था। इनके कबीला वालों ने इन्हें शहीद कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र अभी 5 बरस की थी कि वालिद का इंतकाल हो गया। इसकी इब्तिदा तालीम तरबियत बसरा में हुई। जवान हुआ तो दमिश्क जाकर फौज में शामिल हो गया। फौज में वो इंतहाई काबिल और तजुर्बाकार जनरलों की मातहती में लड़ता रहा। यूं इसने फन हरब में काफ़ी महारत हासिल कर ली। 83 हिजरी 17 साल की उम्र में इसे फारस का हाकिम बना दिया गया। इसने अपनी खुदादाद साहित्यों से काम लेते हुए बेहतरीन नज़्म नस्क कायम किया। यहाँ उसने एक नक्शा के मुताबिक शिराजी शहर की बुनियाद रखी। इब्न कतीबा ने अयूनुल इखबार में लिखा है कि हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को कर्दों से किताल के लिए फारस का हाकिम बनाया था। इसने कर्दों की बगावत को कुचल दिया। 83 हिजरी ता 92 हिजरी वो फारस का हाकिम रहा। 92 हिजरी में हजाज बिन यूसुफ ने उसे हिंदुस्तान की मुहिम पर रवाना कर दिया। एक शुबा और इसका ज़ाला। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि सिंध पर हमला के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 बरस थी। इसलिए ये बात मशहूर हो चुकी है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 बरस की उम्र में सिंध पर हमला किया। असल हकीकत ये है कि 83 हिजरी में जब वह फारस का हाकिम बना था उस वक्त उसकी उम्र 17 बरस थी। 92 हिजरी में उसे हिंदुस्तान के महाज पर सलीबी जंग के लिए भेजा गया। यूँ इस वक्त इसकी उम्र 26 बरस थी। अगर 92 हिजरी में इसकी उम्र 17 बरस हो तो फिर फारस की गवर्नरी मिलने के वक्त इसकी उम्र सिर्फ 8 बरस बनती है, जो काबिल कबूल नहीं है। बात करते हैं वफात की। 96 हिजरी में अमवी हाकिम वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ। इसकी जगह इसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान बना। इस वक्त तक मोहम्मद बिन कासिम सिंध के बहुत से इलाके फतह कर चुका था। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद इसका जानशीन था। इसी ने खलीफा बनना था, लेकिन हजाज बिन यूसुफ ने पूरी कोशिश की कि वलीद के बाद इसके बेटे को हुक्मरान बनाया जाए और सुलेमान को जानशीनी से महरूम कर दिया जाए। ताहम हजाज बिन यूसुफ अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। सुलेमान ने हुकूमत संभाल ली। इस वक्त हजाज बिन यूसुफ इंतकाल कर चुका था। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक
ने इसका बदला लेने के लिए इसके चचेरा भाई और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की इमारत से मजदूर कर दिया और इसकी जगह यजीद बिन अबी कैसा को सिंध का हाकिम मुकर्रर किया। इसने इसे हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके इराक भिजवा दो। यूँ मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके इराक भेज दिया गया। इराक के नए हाकिम सालेह बिन अब्दुर्रहमान ने इसे जेल में डाल दिया। इसे जेल में ही अजीज़ें दे देकर कत्ल कर दिया। ये 94 हिजरी का वाक़या है। यूँ सिर्फ 30 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। बात करते हैं सीरत और किरदार की। मोहम्मद बिन कासिम इखलाकी और साफ से हरासा था, बहुत बहादुर, फयाज और दूसरों की दिलजोई करने वाला था। जानी दुश्मनों पर एहसान करना इसका शेवा था। मर्दम शनासी में बहुत कमाल रखता था। राया के दुख दर्द में शरीक होता था। गैर मुस्लिम से मोहब्बत करता था। इसमें मजहबी रवादारी बहुत ज़्यादा थी। अहले सिंध इसके इखलाकी और साफ के इस कदर गुरीदा थे कि जब उसके इंतकाल की खबर सिंध पहुंची तो यहाँ एक शोक की कैफियत पैदा हो गई। लोग इसकी जुदाई में यूं रोते थे जैसे अपने प्यारों को रोया जाता है। अहले सिंध ने एक कैरेज में इसका मुजस्समा बनाकर यादगार कायम की। जब मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके इराक भेजा गया, इस वक्त अगर वो चाहता तो बगावत कर सकता था। अहले सिंध इसका साथ देते, फौज इसके साथ थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसकी मौत पर अरब शुअरा ने मरसिए कहे। एक अरब शायर हमजा बिन बैस हनफी ने कहा है, बहादुरी दिल की बड़ाई और फ्याजी इसके हिस्से में थी। वो 17 बरस की उम्र में ही लोगों का सरदार बन गया। हालांकि इस वक्त इसके हम उम्र शबाब की सर्द मस्तियों और दुनिया की रनाइयों में फरीफ्ता होकर सियादत और क़यादत की हकीकत से बेखबर और गाफिल थे। मोहम्मद बिन कासिम को जब कैद खाना में डाल दिया गया और उसे तरह तरह की अज़ियतें दी गईं तो उसने नहायत सब्र इस्तिकामत से इनको बर्दाश्त किया। कैद के दौरान उसने कहा, अगरचे मैं इस वक्त वासत की सरजमीन में जंजीरों के हवाले कर दिया गया हूँ, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े बहादुरों को मौत का मजा चुका चुका हूँ। काश मुझे इत्मीनान और सुकून होता तो मैं मैदानी जंग को शब अरोसी बना देता। सिंध पर हमला का पस मंजर। अरब और हिंद के तल्लुकात। ज़माना कदीम से अरब और हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे के इलाकों में तिजारत के लिए जाते थे। ज़ुहूर इस्लाम के बाद भी ये तल्लुकात कायम रहे। अरब ताजिर तजारती मकासद के लिए हिंदुस्तान आते रहे। फतह सिंध से काफ़ी साल कबल ही हिंदुस्तान के साहल पर अरब मुस्लिम ताजरों की 9 आबादियाँ कायम हो चुकी थीं। मुसलमान ताजरों के मकामी राजाओं ने अच्छे तल्लुकात उनके अच्छे थे। मुसलमानों को अपने मजहब की तबलीग और इबादत करने के लिए आज़ादी हासिल थी। मौरिख तिबरी ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हज़रत खालिद बिन वलीद को इराक का अमीर बनाया तो इन्हें हुक्म दिया था कि सुल्तान सिंध के इलाका में एक फौजी छावनी कायम करना। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु के दौर में बहरीन के हाकिम ने हिंदुस्तान के शहर मुंबई के नवाही इलाका पर हमला किया था। हज़रत उमर को इसकी खबर आ मिली तो आपने बास वजूहात की बिना पर इसकी ममानत कर दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर हुकूमत में हकीम बिन हबला को हिंदुस्तान के हालात मालूम करने के लिए भेजा। उसने हज़रत उस्मान गनी को ये रिपोर्ट दी, वहाँ पानी कम है, फल खट्टे हैं, डाकू बहुत दलेर हैं, अगर फौज कम भेजी गई तो कत्ल हो जाएगी और अगर ज़्यादा भेजी गई तो भूख से मर जाएगी। यूँ आपने हिंदुस्तान के महाज पर फौज भेजने का इरादा तय कर दिया। राजा दहर। बनो उमैया के हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में सिंध के इलाके पर राजा दहर की हुकूमत थी। इसका तल्लुक हिंदू ब्राह्मण खानदान से था। सिंध की ज़्यादातर आबादी बुद्ध मत पर ईमान रखती थी। राजा दहर बहुत मुतकब्बिर और जालिम हुक्मरान था। लोग इसके मज़ालिम से बहुत तंग थे। 84 हिजरी में एक वाक़या ये पेश आया कि कुछ अरब लोगों ने मकरान के गवर्नर सईद बिन असलम को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद ये लोग राजा दहर के पास चले गए। राजा ने इनको अपने यहाँ पनाह दे दी। इराक के गवर्नर जज बिन यूसुफ ने राजा दहर को खत लिखा कि इन कातलों को हमारे हवाले कर दो। राजा दहर ने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त अमवी हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत थी।
हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला करने के लिए इससे इजाज़त मांगी। अब्दुल मलिक हिंदुस्तान पर हमला करने के खिलाफ था। इसने इसकी इजाज़त ना दी। बहरी कज़ाकी का वाक़या। इस वाक़े के चंद साल बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में बहरी कज़ाकी का एक वाक़या पेश आया जो सिंध की फतह का सबसे बड़ा सबब बन गया। इस वाक़े की मुख्तसर वजाहत ये है, लंका के राजा ने जो मुसलमानों से दोस्ती करना चाहता था, हज्जाज बिन यूसुफ वाली इराक के लिए कुछ बहरी जहाज़ रवाना किए। इन जहाज़ों में बहुत कीमती तोहफ़े थे। इन जहाज़ों में कुछ मुसलमान सवार थे जो हज करने के लिए जा रहे थे। नेज़ व अरब ताजिर को जो लंका में इंतकाल कर गए थे, इनके ख़ानदानों के अफराद जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, वो भी सवार थे। इत्तेफाक से जहाज़ देबल की बंदरगाह पर पहुंच गए। ये बंदरगाह राजा दौर के इलाके में थी। यहाँ बहरी डाकुओं ने इन जहाज़ों का तमाम माल वासाब लूट लिया। इसके नतीजे में माल वसाब था, सब कुछ लूट लिया। नेज़ जहाज़ों में सवार तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एक अरब खातून ने गायबाना हज्जाज बिन यूसुफ को मदद के लिए पुकारा। इसने ये दुहाई दी, या हज्जाज मदद। इस वाक़या और अरब खतून की इस पुकार की खबर जब हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो उसने जवाब दिया, ए खतून, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूँ। हज्जाज ने इस वक्त सिंध के राजा दौर को यह खत लिखा, यह वाक़या तेरी सल्तनत के दूध में हुआ है, इसलिए गिरफ्तार मर्दों, औरतों और बच्चों को फ़ौरन डाकुओं से रिहा कराया जाए। नेज़ इन जहाज़ों से जिस कदर माल लूटा गया है वो भी वापस किया जाए। राजा दौर ने इस खत का जवाब ये दिया, ये काम बहरी कज़ाकों ने किया है, वो मेरे मातहत नहीं है, तुम खुद ही आकर इनसे निपट लो। हज्जाज बिन यूसुफ को जब राजा दौर का ये जवाब मिला तो वह तैश में आ गया। इसने इसी वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक को यह खत लिखा कि जिसमें सिंध पर हमला की इजाज़त मांगी। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हमला की इजाज़त दे दी। पहला हमला। हज्जाज बिन यूसुफ ने अबैदुल्लाह बिन निबहान की ज़ेर क़यादत एक फ़ौज देबल रवाना की। राजा दौर के बेटे जे संग ने इस फौज को शिकस्त दी। अबैदुल्लाह बिन निबहान इस मार्के में शहीद हो गए। दूसरा हमला। इब्न हज्जाज ने बदील बिन तोहफ़ा अल-बिजली की ज़ेर क़यादत 3000 का एक लश्कर देबल रवाना किया। राजा दौर ने अपने बेटे जे संग को एक बड़ी फौज के साथ जो हाथियों पर सवार थी मुकाबला के लिए भेजा। बदील बिन तोहफ़ा अपनी फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़े। जंग के दौरान आपका घोड़ा हाथी को देखकर बदका और आप ज़मीन पर गिर गए। राजा दौर की फौज ने आपको शहीद कर दिया। आपकी शहादत के साथ ही इस्लामी फौज ने मैदान छोड़ दिया। दुश्मन की फौज फतह याब हुई। तीसरा हमला। इन पे दर पे दो शिकस्तों से हज्जाज बिन यूसुफ को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि राजा दौर का मुकाबला करना इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहा है। अब उसकी नज़र अपने चचेरे भाई और दामाद मोहम्मद बिन कासिम पर पड़ी। इसने 6000 फौज के साथ मोहम्मद बिन कासिम को देबल रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम खुशकी के रास्ते देबल पहुंचा। जंगी साजो-सामान बहरी रास्ते से पहुंचाया गया। मोहम्मद बिन कासिम के कारनामे। फतह देबल। मोहम्मद बिन कासिम ने देबल आकर शहर के करीब खंदकें खोदी। इनके दिफा के लिए नेज़ाबाजों के दस्ते मुतय्यन किए। एक शहर में एक मजबूत किला था। इस किले के वस्त में एक मंदिर था जिस पर एक ऊंची लाट में सुर्ख झंडा लगा हुआ था। शहर वालों को यह अक़ीदा था कि जब तक ये झंडा लहराता रहेगा इस वक्त तक कोई दुश्मन इनके शहर को फतह नहीं कर सकेगा। इस्लामी फौज ने शहर का मुहासरा किया जो बहुत तवील हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के पास अल-अरूस नामी एक बड़ी मंजीक थी जिसे 500 आदमी चलाते रहे। इसने फौज को हुक्म दिया कि इस मंजीक से मंदिर पर संगे बारी की जाए और किसी तरह इस सुर्ख झंडे को गिरा दिया जाए। मंजनीक को इस्तेमाल किया गया और झंडा टूट कर नीचे गिर गया। सिंधी फौज अपने इस मुकद्दस झंडे की बेरहमती से गज़बनाक हो गई और किले से बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। सिंधी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन आखिरकार शिकस्त खाकर फरार हो गई।
दैबिल शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसी शहर से वो अरब कैदी रहा कराए गए जिनको बहरी कज़ाफ़ों ने कैद किया था। फतह नेरोन। मोहम्मद बिन कासिम नेरोन की तरफ बढ़ा। इस शहर की आबादी और हाकिम बुद्ध मत के पैरों थे। वो जंग करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बगैर किसी जंग के मोहम्मद बिन कासिम की इताअत कर ली। फतह सिस्तान। मोहम्मद बिन कासिम सिस्तान की तरफ बढ़ा। इस शहर के हाकिम ने किला बंद होकर चंद दिन मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार शहर छोड़कर फरार हो गया। यूं ये शहर भी फतह हो गया। फतह सीसम। इस शहर का हाकिम काका बहुत दूर अंदेश शख्स था। उसने महसूस कर लिया कि मोहम्मद बिन कासिम को शिकस्त देना नामुमकिन है, इसलिए उसने इसी में आफियत समझी कि मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में पेश होकर उससे अपनी अताअत और फरमाबरदारी का यकीन दिलाया। आइंदा फतूहात में मोहम्मद बिन कासिम को इस मिशन से बड़ी मदद मिली। राजा दहर से जंग। मोहम्मद बिन कासिम नेरोन आया और राजा दहर से फैसला खिंच जंग हुई की तैयारी शुरू की। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहर के दरमियान दरियाए सिंध का हायल था। मोहम्मद बिन कासिम ने कश्तियों का पुल बनाकर दरिया को अबूर किया। राजा दहर एक बहुत बड़ी फौज के साथ मौजूद था जो हाथियों पर सवार थी। दिन भर घुमसान की जंग होती रही। दोनों अतराफ की फौजें नहायत बहादुरी से लड़ी। मुसलमानों ने एक तदबीर ये की कि मैदान जंग में आतिशबाजी छोड़ी, जिससे दुश्मन फौज के हाथी डर कर भाग गए और अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया। राजा दौहर मैदान में डटा रहा। एक अरब ने आगे बढ़कर इसे ऐसा तीर मारा कि इस वक्त नीचे गिरा। मुसलमानों ने अपनी तलवारों से इसका खात्मा कर दिया। इसके कत्ल के बाद सिंधी फौज ने राह फरार इख्तियार की। किला रावर की फतह। राजा दौहर की शिकस्त खोदा फौज किला वार। राजा दहर की शिकस्त किला रावर में पनाह गज़ी हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने इस किला का मुहासरा किया। मुसलमानों ने मंजनीकों की मदद से किला की दीवारों को तोड़ दिया। अब सिंधी फौज ने मैदान में आकर मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त से दोचार हुई। बरहमन आबाद की फतह। इस शहर में राजा दौहर का बेटा जी संग 40,000 की फौज के साथ मौजूद था। जब उसे इस्लामी फौज के आने की इत्तला मिली तो वह किला बंद हो गया। तकरीबन 6 माह मुहासरा जारी रहा। आखिरकार अहले शहर तंग आ गए और उन्होंने खुफिया तौर पर मोहम्मद बिन कासिम से मुज़ाकरात किए। अमान की शर्त पर उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और ये शहर भी फतह हो गया। अरवर की फतह। अब इस्लामी फौज अरवर की तरफ बढ़ी। यहाँ सिंधी फौज और इस्लामी फौज में एक बड़ा मार्का बपा हुआ, जिससे मुसलमानों को फतह मिली। फतह बाबिया। अब इस्लामी फौज ने आगे बढ़कर किला बाबिया का मुहासरा कर लिया। चंद दिन के बाद ही इस शहर के लोगों ने अमान मिलने की शर्त पर अदात कबूल कर ली। फतह मुल्तान। इस दौर में मुल्तान का इलाका सिंध में शामिल था। ये सिंध का आखिरी शहर था। यहाँ का हाकिम राजा गवर्नर सिंह था। इसने मुकाबला के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। यहाँ घुमसान की जंग हुई, इससे मुसलमानों को फतह मिली। इस शहर से मुसलमानों को भारी मिकदार में सोना मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने इसका 5वां हिस्सा हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेज दिया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। कनूज की तस्कीर का आज़म। मोहम्मद बिन कासिम ने कनूज की तस्कीर का इरादा किया। अभी तैयारियां जारी थीं कि उसे हज्जाज बिन यूसुफ के इंतकाल की खबर मिली, इसलिए उसने इरादा को छोड़ दिया और मुल्तान से अरवर चला गया ताकि ये दारुल खिलाफा से करीब रहे। नज़्म व नस्क। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ फातह नहीं था, बल्कि वह बेहतरीन इंसानी सलाहियतों से भी मालामाल था। जंग के खात्मा के बाद उसने मफतूहा इलाकों के नज़्म व नस्क में बरखुसूसी तवज्जो दी। तमाम इलाकों को छोटे छोटे अजला में तकसीम किया और इन पर हाकिम मुकर्रर किए जो अमन व अमान के जिम्मेदार थे। इसने सिंध के लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी। दौरान जंग जहाँ इनके मंदिरों को नुकसान पहुँचा था, इन्हें मरम्मत करवा कर दुरुस्त कर दिया। इसने राया को दोनों साबित दिया, बाकायदा काजी मुकर्रर किए। हिंदुओं के मुकदमात इनके कानून के मुताबिक निपटाए जाते थे। इसने मफतूहा इलाकों में फौजी छावनियाँ कायम की, फौज की बाकायदा तनख्वाहें मुकर्रर की, नए हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए मशक़ें
कराने का इंतज़ाम किया। इसने ज़राए आमदन में इजाफा किया। मुसलमानों से ज़कात व अशर वसूल किया जाता था, जबकि गैर मुसलमानों से जिज़िया वसूल किया जाता था, जो इनकी दफा के लिए एवज़ एक मामूली टैक्स था। इसने टैक्स वसूल करने वालों को हुक्म दिया था कि राया पर किसी किस्म का जुल्म न किया जाए। इसने सिंध में बहुत सी मसाजिद तमीर कराई। मीर मोहम्मद मसूम ने अपनी किताब तारीख सिंध में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मालिक निमत के खमस में से हर शहर और हर कस्बे में मसाजिद तमीर करवाई। इसने बहुत से तलीमी इदारे कायम किए जहाँ तलबा के क़ियाम व आम का इंतज़ाम होता था। साजिद रहमान लिखते हैं, जंगी कामयाबियों से कहीं ज़्यादा ताज्जुब अंगेज़ इसका नज़्म नस्क था जो इस नौजवान फातह ने अपनी फ़हम व फरासत और खालिस रज़ाए इलाही की रोशनी में कायम किया। मफतूहा इलाकों के गैर मुस्लिमों ने उसे जिस वालेहाना अंदाज से चाहा, इसकी दानिशमंदी को ज़बरदस्त खराज तहसीन है। एक दुश्मन मुल्क में 3 साल के मुख्तसर तरीन अरसे में नस्लियत और कौमियत के बुत को इस अंदाज से पाश किया कि सिंधी और नवादर मुसलमान इस तरह घुल मिलकर रहने लगे जैसे सदियों से इकट्ठे रह रहे हों। असरात मोहम्मद बिन कासिम के फतूहात सिंध से यहाँ के बशिंदों पर दूर दरस असरात मरतब हुए। प्रोफेसर अब्दुल सईद अब्दुल कादिर लिखते हैं, फतह सिंध के बाद बेशुमार उलमा, मुबल्लिगीन और ताजिर अरब से आकर सिंध में आबाद हुए। मकामी बशिंदों में इस्लामी राज हुआ और जल्द ही ये ज़मीन फर्जंदाने तौहीद का गहवरा बन गई। आज सिंध इस तरह इस्लामी खता है जिस तरह इराक और मिस्र। इन हालात में हम अरबों की फतह सिंध की अजमत और इसकी तारीखी अहमियत और नताइज का इतराफ़ करते हैं। सिंध फतह होने से कबल यहाँ के बशिंदे खाना बदोश और राहजन थे। वह तहजीब तमद्दन से आशा नहीं थे। मुसलमानों के आने से यह खिता तहजीब तमद्दन का गहवरा बन गया। नए नए अलूम और फ़नून मुतारफ़ हुए। मुसलमानों ने हिंदुओं के अलूम सीखे और हिंदुओं ने इस्लामी अलूम में दिलचस्पी ली। यूँ दोनों कौमों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला। फतह सिंध के बाद यहाँ इस्लाम की ज़बरदस्त इशाअत हुई। नाज़रीन, ये थी मोहम्मद बिन कासिम की लाइफ हिस्ट्री। अब हम चलते हैं एक और अजीम सिपहसालार टीपू सुल्तान की तरफ। हालात ज़िंदगी। टीपू सुल्तान सल्तनत मैसूर के बानी हैदर अली खान का बेटा था। इसकी वालदा का नाम फातिमा बेमरूफ फ़ख्र-ए-निसा था। वो 10 नवंबर 1750 ईस्वी को बंगलौर से 20 मील शुमाल की तरफ बस्ती देवन हिली में पैदा हुआ। टीपू मस्तान ने बाद में इसका नाम यूसुफ आबाद रखा। हैदर अली खान ने नारीना औलाद की खातिर आरकाट का एक मशहूर बुजुर्ग टीपू मस्तान वली के मज़ार पर हाजिर होकर दुआ की। अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो हैदर अली ने इसका नाम टीपू रखा। 1767 में जब हैदर अली खान ने निज़ाम के पास एक वफद भारी तहाइफ के साथ भेजा तो इस वफद का सरदार टीपू सुल्तान ही था। निज़ाम ने शहजादे को नसीब अल दौला और फ़तह अली खान बहादुर के खिताब दिए। 5 बरस की उम्र में इसकी तलीम का आगाज़ हुआ। अरबी और फ़ारसी ज़बान के अलावा इस्लामी अलूम में खूब महारत हासिल की। इसके अलावा अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी ज़बान भी सीखी। इस ज़माने के फ़नून सिपाहगिरी में शमशीर ज़नी, तेराफ़गनी, नेज़ाबाजी, शहसवारी और तैराकी में कमाल हासिल किया। 1765 ईस्वी में हैदर अली खान ने मलीबार पर हमला किया तो टीपू सुल्तान को अपने साथ रखा। इस महाल पर टीपू सुल्तान ने बहादुरी के जौहर दिखाए। 1782 ईस्वी में जब हैदर अली खान की वफात हुई तो सुल्तान टीपू ने सल्तनत का निज़ाम संभाला। तकरीबन 17 साल हुकूमत करने के बाद इसने 4 मई 1799 को सरंगा पटम के आखिरी मुहासरा पर शहादत पाई। शहादत से कबल इसकी ज़बान पर ये अल्फाज थे, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इसको अपने वालिद हैदर अली खान के पहलू में दफन किया गया। बात करते हैं कारनामे की। मराठों की कुव्वत का खात्मा। मराठे हैदर अली खान के दरसर बने हुए थे, यानी कि उनकी सरदर्दी बने हुए थे। ये बेगुनाह लोगों का कत्ले आम कर रहे थे। मराठों से निपटने के लिए हैदर अली खान ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को कई मुहिमों पर रवाना किया। टीपू सुल्तान ने
मराठों की कुव्वत पर कारी ज़रब लगाई। इस अमल में कोई शक नहीं कि पानीपत के मैदान में फैसला कुन शिकस्त अहमद शाह अब्दाली ने ही दी थी, लेकिन इससे कबल टीपू सुल्तान ने मराठों की कुव्वत को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। अंग्रेज़ों से मुकाबले टीपू सुल्तान भी उम्र भर अंग्रेज़ों से मुकाबला करता रहा। अगर उसे मीर सादक ऐसे गुदार ना मिलते तो अंग्रेज़ इस कदर आसानी से हिंदुस्तान पर कब्जा ना करते। हिंदुस्तान के रहनुमा महात्मा गांधी का कौल है, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का सबसे पहला सिपाही टीपू सुल्तान था। अपने वालिद हैदर अली खान के दौरे हुकूमत में इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ मार्के शुरू कर दिए। जब कर्नल स्मिथ से हैदर अली का मुकाबला हुआ तो टीपू सुल्तान साले के साथ दाएं बाजू पर मुतय्यन थे। इसने अंग्रेज़ों पर इस तरह हमला किया जैसे शेर हरनों पर हमला करता है। इस मार्के में सैकड़ों अंग्रेज़ कत्ल हुए और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। जब अंग्रेज़ों ने मंगलौर पर कब्जा किया तो टीपू सुल्तान ने एक फौजी दस्ता के साथ इन पर हमला किया और इस महाल पर लड़ने वाले तमाम अंग्रेज़ सिपाही कत्ल कर दिए। इसकी तोपों पर कब्जा कर लिया गया। 1780 में इसने एक अंग्रेज़ जनरल बैली को अबृतनाक शिकस्त दी। अंग्रेज़ों की तकरीबन 4000 फौज में से सिर्फ 2 सिपाही जिंदा बचे और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन ने जनरल बैली को शिकस्त के मतलब इतराफ़ किया है कि ये शदीद तरीन ज़रब थी जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी कुव्वत पर लगी थी। इसने अगले बार के हाथ पर भी अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। इसने मशहूर अंग्रेज़ कर्नल ब्रीथ वेट को भी इबरतनाक शिकस्त दी। कर्नल ब्रीथ वेट की इस शिकस्त ने टीपू सुल्तान की बरतानिया तक धूम मचा दी थी। इसकी शहादत के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए कोई बड़ी ताकत ना रह गई थी। इनके तस्सीर पसंदाना अज़ाइम की राह में टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी रुकावट था। इसकी शहादत के बाद ही इनकी ज़बान से पहली दफ़ा ये मानी खेज़ जुमला निकला कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। मशरती और माशी इस्लाहात। इसका एक बड़ा कारनामा यह है कि इसने गुलामों और लड़कियों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। बच्चों के लिए यतीम खाने बनाए। बाद इखलाकी जराइम के खात्मा के लिए मंदिरों में लड़कियों का दाखिला ममनू करार दे दिया। इसका एक बड़ा कारनामा यह भी है कि इसने अपनी ममलकत की हदूद में जागीरदारी निज़ाम का कुल्ली तौर पर ख़त्म कर दिया। जागीरदारों की ज़मीनें जो बेकार पड़ी थीं वो सब छोटे किसानों में तकसीम कर दी। यूँ ज़मीनें भी आबाद हो गईं और किसान भी खुशहाल हो गए। इन किसानों को रियासत की तरफ से बीज और पानी फराहम किया जाता था। इन्हें सूद के बगैर कर्ज भी दिया जाता था। इसने ये फरमान जारी किया कि ज़मीन सिर्फ इसकी है जो खुद इसमें हल चलाए, फसल बोए और पैदावार हासिल करे। इसने ये फरमान जारी भी किया कि जो शख्स ज़मीन के लिए दरख्वास्त दे उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक ज़मीनें मुफ्त दी जाए। इन इस्लाहात का नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में मैसूर सबसे ज़्यादा खुशहाल और सब्ज़ शदाब इलाका हो गया। मैसूर की तीसरी जंग में अंग्रेज़ जब इस इलाके में दाखिल हुए तो यहाँ की खुशहाली देखकर इन्हें नहायत हैरत हुई। रआया की हिफाजत का इंतज़ाम। इसने हर शहर, कस्बे और किले के चार दरवाजे मुकर्रर किए जहाँ हर वक्त पहरेदार मौजूद थे। ये इसलिए कि कोई मुतशब्बा शख्स शहर में दाखिल ना हो। जिस मकाम पर चोरी हो जाती वहाँ के पुलिस अफसर को इसका जिम्मेदार करार दिया जाता था। अगर मुजरिम गिरफ्तार ना होता तो पुलिस अफसरान की तनख्वाहें से इसकी तलाफी की जाती। इन मकामात पर जहाँ डाकुओं के हमले का खतरा रहता था वहाँ के रहने वालों को आतिशें असला रखने की आम इजाज़त होती थी। अदल और इंसाफ का ये आलम था कि हर शहर में काजी और हर गांव में पंचायत मुकदमों का फैसला करती। अगर फ्रीकैन में से किसी एक को इब्तदाई अदालतों के फैसला से इत्मीनान ना होता तो मुकदमा सदर अदालत हाई कोर्ट में दायर किया जाता। इसने अफसरान ज़िला के नाम हुक्म जारी कर रखा था कि वह हर साल सरंगापटम दारुल हुकूमत में जमा होकर इंतज़ामी अमूर के मतलब
मशवरा किया करें। तजारती तरक्की। इसने तजारत की तरक्की के लिए बैरूनी ममालिक से रब्ते किए। इसने एक नई पॉलिसी वज़ा की जिसके तहत बैरूनी ममालिक ईरान, तुर्की और हिजाज वगैरह से मुस्लिम ताजरों को इसकी सल्तनत में आकर तजारत करने के लिए हुकूमत की तरफ से खुसूसी रियायतों से नवाजा गया। वस्त एशियाई रियासत आर्मीनिया से गैर मुल्की ताजरों को मैसूर की हदूद में लाकर बसाया गया। चीनी सूद अगर जब अपना माली तजारत मैसूर लाते तो मलीबार के डाकू इनको लूट लेते थे। सुल्तान टीपू ने इनकी हिफाजत के लिए कई जहाज़ मुकर्रर किए। इनके इस इकदाम की वजह से तजारत को बहुत तरक्की मिली। रशीद अख्तर नदवी लिखते हैं, मुल्क की ज़री हालत संभालने के साथ साथ सुल्तान ने तजारत पर भी बड़ी तवज्जो दी। इसने न सिर्फ मुल्क के हर हिस्से में 17 बड़ी बड़ी तजारती फ़हीमें कायम की, बल्कि मुल्क के तौल अर्ज़ में होने वाली पूरी तजारत को अपनी ज़ाती इंतज़ाम निगरानी में ले लिया। कोई ताजर किसी किस्म की ब्लैक मार्केट नहीं कर सकता था। तजारती फर्मों और सनती अदारों की अमदाद के लिए बैंक जारी किए जो ताजरों और सनतकारों को मुनासिब शरह पर रुपया भी देते। जो लोग इनमें रुपया जमा कराते इन्हें 50% मुनाफा भी दिया जाता। यूँ अमरा का फालतू रुपया बैंकों में आया। इससे मुल्क की सनती और तजारती हालत बेहतर हुई और साहूकार निज़ाम ख़त्म हुआ। दरामदात पर पाबंदी। इसका एक बड़ा कारनामा यह है कि इसने दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। जिन चीज़ों की पहले दरामद होती थी, सुल्तान ने अपने मुल्क में इन चीज़ों के कारखाने कायम किए। इसने हर ज़रूरत की चीज़ को अपने मुल्क में तैयार कराया। इस तरह मुल्क की दौलत बाहर नहीं जाती थी और अवाम को भी ज़रूरत की अशिया सस्ते वाले दामों में मिल जाती थी। सनती तरक्की। इसने सनत और हरफत की तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम किए। गुलाम रसूल महर लिखते हैं, सुल्तान ने दूर दूर से कारीगर बुलाकर अपने यहाँ हर किस्म की सनतें जारी की। मैसूर की मौजूदा सनती तरक्की की सबसे पहली ईंट सुल्तान ही ने रखी थी। रेशमी सनत जिस पर आज मैसूरा को वाजबी तौर पर नाज है, सुल्तान ही की राज करता है। इसने दूसरे ममालिक से रेशम के कीड़े मंगवा कर इनकी परवरिश का तरीका अपनी राय को सिखाया। इसने असला साजी के कारखाने भी कायम किए। सिक्का साजी। इसने अपने दौर में नए सिक्के जारी किए। इनके नाम ये रखे, अहमदी, सदीकी, अमामी, आबदी, फ़ारूकी, हैदरी। मंशियात पर पाबंदी। इसने अपनी ममलकत की हदूद में मंशियात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। मंशियात फरोख्त करने वालों को वो इबरतनाक सजाएं देता था। इसने नौजवानों की सेहत अफजा सरगर्मियों के लिए भी इक़दाम किए। फ़ौज का इंतज़ाम। इसकी बर्री और बहरी फ़ौजों का इंतज़ाम बहुत मिसाली था। फ़ौज के महकमे में 11 बड़े शोबे थे। इसने अपनी सल्तनत के कुल रकबे को 22 फौजी अजला में तकसीम करके रखा था। इसने 1796 में अमरा अल-बहर की एक जमात कायम की जिसमें 11 अराकीन थे। इन अराकीन का लक़ब मैरम रखा गया। हर रुकन के मातहत 30 अमीर अल-बहर होते थे। बहरी फ़ौज के मतलब 20 जंगी जहाज़ कलां और 20 छोटे जंगी जहाज़ थे। इसको फ़न जहाज़ साजिश से भी शगफ था। वह जहाज़ों के नक्शे खुद तैयार करता था। जहाज़ों के पैंदों के अंतर्गत हदायत की गई थी कि तांबे के पैंदे लगाए जाएं ताकि चट्टानों से टकराने की सूरत में नुकसान ना पहुँचे। फ़ौजों की बाकायदा तरबियत के लिए खुसूसी मराकज़ कायम किए और पूरी फ़ौज को इस सर मुनज़्ज़म किया गया। जंगी हथियारों की तैयारी। इसे जंगी हथियारों की तैयारी का जुनून था। इसने अपने मुल्क में ही जदीद तर्ज की बंदूकें तैयार करवाईं। तोपें बनाने के लिए बैरूनी असला साजों की खिदमत हासिल की। इसने ऐसी ढालें तैयार कराईं जिन पर तीर मार या गोली का असर नहीं होता था। इसके हुक्म से फ्रांसीसी माहिरीन ने पानी से चलने वाला एक ऐसा इंजन तैयार किया जिसे तोपों में बआसानी सुराख किया जा सकता था। दुनिया में मिसाइल को मुतारफ कराने का सारा भी इसी के साथ था। बाद अमेरिकी मुसन्निफीन ने इसे कूड़ा क्रिकेट के बानियों में शुमार किया। फजूल रस्मों पर पाबंदी। इसने शादी ब्याह
शादी ब्याह की फजूल रस्मों पर पाबंदी आयद कर दी। पेशावर पीर जिनका मकसद महज मरीजों की तादाद को बढ़ाना होता था, इन पर पाबंदी आयद कर दी। रशीद अख्तर नदवी लिखते हैं, मौलिकीन का ये ख्याल सही है कि सुल्तान के ज़वाल में इन मशरती और मजहबी सलाहियतों को बड़ा दखल है। इसकी फौज और अमाल का बड़ा तबका इन रसूमात का आदी चला आ रहा था। इन रसूमात की बंदिश से दुश्मनों को सुल्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका भी मिला। अमरा और अमाल में बददिली फैली और साजिशों के हर चाल बिछ गए, वरना कोई वजह न थी कि सुल्तान की अजीम फौज, जो इस वक्त के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म फौज थी, अंग्रेज़ों से शिकस्त खाती। इत्तेहाद उम्मत के लिए कोशिशें। सुल्तान ने इत्तेहाद उम्मत के लिए भी कोशिशें की। इसकी ख्वाहिश थी कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए दुनिया के मुसलमान मुत्तहद हो जाएं। उसने इस गर्ज के लिए तकरीबन हर इस्लामी मुल्क में अपने सफ़ीर भेजे, लेकिन वो अपने मकासद में नाकाम रहा। वो लोग जिन पर उसे एतमाद था, उन्होंने ही इसकी जड़ें काटी। इसके वज़ीर आज़म अमीर सादक और इसके मशीर आला ग़ुलाम अली, इसके सिपह सलार मीर कमरुद्दीन ने इससे गद्दारी की। शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा है, जाफ़र इज़ बंगाल सादिक इज़ दुकन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। बंगाल का मीर जाफ़र और दुकन का सादिक, ये दोनों इंसानियत और दीन और वतन के लिए बाइस शर्म थे। एक अंग्रेज़ की गवाही। टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ों के शदीद तअस्सुब के बावजूद कैप्टन लिटिल, जिसने मैसूर की तीसरी जंग में नुमायां हिस्सा लिया था, अपनी याददाश्तों में लिखता है कि जब हम टीपू के मुल्क में दाखिल हुए तो देखा कि सनत और हरफत की रोज़ अफजा तरक्कियों की वजह से नए नए शहर आबाद हैं। राया अपने कमर में मसरूफ़ मनहमक है। ज़मीन का कोई हिस्सा भी बंजर नजर नहीं आता। हर तरफ खेतियाँ लहरा रही हैं। 1 इंच ज़मीन भी बेकार नहीं पाई गई। राया और फौज के दिल में बादशाह का एहतराम और मोहब्बत बदरजा अता मौजूद है। फौज की तंजीम और उसके हथियारों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यूरोप के किसी महज़ब मुल्क की फौज से किसी हालत में पीछे नहीं है। टीपू अल्लामा इक़बाल का खराज अक़ीदत। अल्लामा इक़बाल ने जब जनूबी हिंदुस्तान का सफ़र किया तो उन्होंने टीपू सुल्तान की कब्र पर हाज़िरी दी। इस मौके पर ये इशार कहे, आज शहीदाने मोहब्बत राम अमाम, आज शहीदाने मोहब्बत रा अमाम, आब रुए हंद चीन और रूम व शाम, नामिश इज़ खुर्शीद और मेहमा ताबिंदा दर, खाक कब्रिश इस ज़मन और तू जिंदा दर, इश्क राज़ाए बोदो बर सहरा नहाद, तो दानी जा चह मशाका दाद, इस नगाहे ख्वाजा बद्रो हनैन, फ़क्र सुल्ताने वारिस जज्बा हुसैन, रफ्त सुल्तान नेज़ी सराय हफ्तरोज़, नौबतो उद दकन बाकी हनोज़। ये इकबाल के जावेदनामा से ये शेर निकाले गए हैं। टीपू सुल्तान मोहब्बत के शहीदों का इमाम है। वो हिंद और चीन और रोम और शाम की आबरू था। इसका नाम सूरज और चांद से भी ज़्यादा रोशन था। इसकी कब्र की मिट्टी मुझसे और तुझसे भी ज़्यादा जिंदा है। इश्क एक राज था जो उसने सहरा पर रख दिया। वो राज आम कर दिया। तुझे इल्म नहीं है कि इसने बेजान अपनी जान किस कदर शौक जज्बा से कुर्बान कर दी। ख्वाजा बद्रो हनैन यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह फैज़ से सुल्तान का फ़क्र हसनैन रज़ी अल्लाह के जज्बे का वारिस था। सुल्तान अगरचा इस मादी व फ़ानी दुनिया से चला गया, लेकिन इसका डंका आज तक दगन में बज रहा है। ये इसकी बका और हयात और जावेद की अलामत है। नाज़रीन किराम, ये थी टीपू सुल्तान की लाइफ हिस्ट्री। अब हम चंद एक हिंदुस्तान में खुद मुख्तार हुकूमतों की वज़ाहत करते हैं। मुग़लों के दौर इन्हतात में हिंदुस्तान में मुतअद्दिद खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गईं। इनमें चंद ये थीं। हैदराबाद दक्कन। निज़ामुल मुल्क आसिफ जावेद ने हैदराबाद दक्कन में खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद रखी। इसका असल नाम
इसका असल नाम मीर कमरुद्दीन था। ये 1771 में औरंगजेब आलमगीर के अहद हुकूमत में दिल्ली में पैदा हुआ। इसका बाप मीर गाजी अमीरुद्दीन औरंगजेब आलमगीर के मुसाहबे में शामिल था। निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह ने 20 साल की उम्र में अपनी फौजी खिदमत का आगाज़ किया। 1713 में वो दक्कन का वाली बना। 1721 में शाह मालिक ने मोहम्मद शाह ने निज़ामुल मुल्क को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। इसने इस हैसियत से बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। इन दिनों हैदराबाद दक्कन में मराठों ने बड़ी शोरश बर्पा की हुई थी। निज़ामुल मुल्क ने इनकी कुव्वत पर कारी ज़रूर लगाई। इसी दौरान ईरान के बादशाह नादिर शाह ने बरसगीर पर हमला आवर हुआ और मुगल सल्तनत की कुव्वत को काफ़ी हद तक कमज़ोर करा दिया। इन हालात को देखकर निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद दक्कन में खुद मुख्तार हुकूमत कायम की। इसने औरंगाबाद को अपना दारुल हुकूमत बनाया। निज़ामुल मुल्क ने यकम जून 1748 को इंतकाल किया। इसके ख़ानदान ने 2 साल तक हुकूमत की। बात करते हैं मैसूर की। हैदर अली मैसूर ने खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद रखी। इसने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज में सिपाही की हैसियत से किया। अपनी खुदादा सलाहियतों की वजह से वो फौज के सिपह सलार के ओहदा पर फाइज हुआ। इसने ओहदा को संभालने के बाद मराठों को शिकस्त पाश दी। बाद इज़ा इसने मैसूर के इलाके पर अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी। इसने हुकूमत संभालने के बाद अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा किया। इसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 2 जंगें लड़ी। दूसरी जंग मैसूर के दौरान इसने इंतकाल किया। अब इसका बेटा टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुआ। इसने तमाम उम्र मराठों और अंग्रेज़ों से जंगें लड़ती हुए गुजारी। रोहिलखंड। अली मोहम्मद खान जो रोहिला कबीला का एक सरदार था, इसने रोहिलखंड में खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद रखी। रोहिलखंड का इलाका मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहाँ पर मुश्तमिल था। रोहिला कबीला का जद्द अमजद अफगानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था। अली मोहम्मद खान ने फौजी ताकत बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी ली। इसने मराठों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। इसने 1740 में इंतकाल किया। बाद इज़ा नवाब हाफिज़ रहमत खान ने इस इलाके में शहरत पाई। इसने रोहिलखंड की रियासत की बुनियादें मजबूत की। वो एक नहायत आदिल हुक्मरान और उलमा का बहुत कदरदान था। इसने रोहिलखंड में बहुत सी दीनी मदारस कायम की। इसके बाद रोहिलखंड की रियासत में नजीब-उद-दौला का किरदार सामने आता है। इसने अपने दौर हुकूमत में ज़ाती मफादात के बजाय मुगल सल्तनत को मजबूत करने पर तवज्जो दी। इसने मराठों और अंग्रेज़ों की कुव्वत तोड़ने के लिए मुसलमानों के इत्तेहाद पर भी तवज्जो दी। नाज़रीन किराम, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम के मंज़र की तरफ बढ़ता है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल सिपह सलार इस्लाम को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।